अचार को मत छुओ सड़ जाएगा, मैंने अचार को भी छू कर देखा। हाँ। मम्मी मेरी अचार भी बनाई पीरियड्स के टाइम पर, नहीं सड़ा। कोई लॉजिक नहीं है ना चीजों के पीछे, लॉजिक। जानवी, आप पूजा करते हैं पीरियड्स के दौरान? मैं करती हूँ, मैंने छठ पर्व, हमारे बिहार का महापर्व छठ है, मुझे छठ मतलब अर्घ देने से 3-4 घंटे पहले मुझे पीरियड्स आ गए। अच्छा। तो वही मेरे घर में तो कोई मुझे नहीं बोलता ऐसा कुछ भी, किसी ने मुझे बोल दिया कि अर्घ मत दो। और मेरा ये था कि रात भर जागकर प्रसाद मैंने बनाया और रात भर जागकर तैयारी मैंने की, तो अब मैं अर्घ क्यों नहीं दूंगी, मैं तो दूंगी। और मेरा ये मानना है कि अगर मैं कुछ गलत कर रही हूँ तो भगवान तो तुरंत हमें दंड देते हैं ना, जो लोग भगवान में बिलीव करते हैं। तो मैंने अर्घ दिया, मैं भगवान की पूजा करती हूँ, मैं मंदिर जाती हूँ, मैं भगवान को छूती हूँ, मैं तुलसी के पौधे को छूती हूँ। कहाँ मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है, मैं तो बढ़ती जा रही हूँ आगे। एक औरत के साथ कुछ भी हो तो गुनहगार मर्द ही होगा। लेकिन देखा जाए तो जब एक गर्भ में बेटी आती है तो अबॉर्शन का आइडिया पहले सास या माँ ही देती है। बिल्कुल, ये बिल्कुल सही। पहला आइडिया औरत का ही होता है कि इस औरत को दुनिया में नहीं आने देना है, लेकिन फिर दोष तो मर्दों पे डालना है हमें। जहां बात आती है डोमेस्टिक वायलेंस की, तो औरतों के साथ बहुत डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, लेकिन मर्दों के साथ भी तो हो रहा है, उनके लिए कौन बोलेगा। हम लोग हर बात में मर्दों पे सारा ब्लेम डाल देते हैं। औरतें खुद अपनी समस्या का कारण है, औरतें खुद इस बात को समझने को तैयार नहीं है कि पीरियड्स एक नेचुरल प्रोसेस है। और मैं कई ऐसी औरतों से मिली हूँ जो लड़ जाती हैं। मैं तो बहुत सारे गाँव में गई हूँ, बहुत सारी औरतों से मिली हूँ, वो लड़ने को तैयार है इस बात पर कि तुम अपवित्र कर दी मेरे घर को, तो ये बात करके मेरा मंदिर अशुद्ध हो गया, गंगा जल छिटवाओ अब इस मंदिर में, ये क्या लड़की आ गई, क्या बात कर रही है मेरे साथ। इतना ज्यादा लोगों की सोच जो है वो पीछे है। और ये सिर्फ इंडिया की प्रॉब्लम नहीं है, ये प्रॉब्लम पूरे दुनिया की है, तभी तो एक ग्लोबल इशू माना जा रहा है इसको। मैंने कुछ यूरोप की लड़कियों से बात की हुई है, पाकिस्तान की लड़कियों से, अमेरिका की लड़कियों से, सेंट्रल अमेरिका, अफ्रीका, हर जगह यही प्रॉब्लम है। औरतों को वहां भी ये सारी प्रॉब्लम है। हाँ जी, वहां भी यही प्रॉब्लम है। सैनिटरी प्रोडक्ट्स अवेलेबल नहीं हो पाते हैं औरतों को। मेरा मानना है कि जो एडिशनल टैक्स लगाया गया सैनिटरी प्रोडक्ट पर, उसको हटा देना चाहिए ना सरकार को, ताकि थोड़ा दाम कम हो तो सब तक अवेलेबल हो सके। ये तो काम सरकार ही कर सकती है ना इतने बड़े स्केल पर। कोई भी एक्टिविस्ट पूरे देश में सैनिटरी पैड तो नहीं बंटवा सकता है ना, ये काम तो सरकार को करना चाहिए कि सैनिटरी पैड जो है वो औरतों तक पहुंच सके, गांव गांव में स्वास्थ्य केंद्र बन सके, जहां पर जाके औरतें सैनिटरी पैड खरीद सके, निःशुल्क खरीद सके या एकदम न्यूनतम दाम देकर खरीद सके। तो ये सारी चीजें करने के लिए तो हम सबको कलेक्टिवली आवाज उठानी होगी ना। मुझे याद है एक बार मैं किसी शो पे थी, वहां पर बात आई जेंडर इक्वालिटी की। तो जैसे हम पीरियड्स की बात जैसे ही कोई महिला करना चाहती है तो हम उसको धर्म के नाम पर रोक देते हैं, वैसे ही जब कोई लड़की जेंडर इक्वालिटी की बात करना चाहती है तो हम उसको कपड़ों के नाम पर रोक देते हैं। जहां जहां बात शुरू हुई जेंडर इक्वालिटी की कहानी, मुद्दा आके कपड़े पे खत्म होता है कि लड़कियों को आजादी दो तो वैसे कपड़े पहनकर निकलेंगी, इसीलिए उनका रेप होगा। तो हम लोग क्या है ना कि हम लोग चीजों को सही डायरेक्शन में लेके नहीं जाते हैं। हम जितना मांग रहे हैं हमें उतना ही दे दीजिए। पीरियड्स पर खुलकर बात करने की आजादी, और ये किसी से लेने की जरूरत नहीं है, हम आजाद हैं। हमें बस अपनी सोच को आजाद करना है, हमें बस अपनी आवाज को आजाद करना है और आजादी से अपनी बात को रखना है। अच्छा, अभी तक आपने जो मुहिम चलाया है पीरियड्स के बारे में और ये जो जागरूकता आपने फैलाया है कि पीरियड्स जो है कोई धर्म से जोड़ नहीं सकते हैं, कि पीरियड्स के दौरान हम अगर पूजा करते हैं, पाठ करते हैं तो हमारे साथ कुछ अधर्म हो जाएगा, कुछ पाप हो जाएगा। इस सब चीज़ों का कोई फ़ायदा हुआ है? लोग आपके बातों को आपकी बातों से कन्विंस हुए हैं? बहुत लोग कन्विंस हुए हैं, तभी तो मैं आगे काम करती जा रही हूँ। मोटिवेशन वहीं से तो मिल रही है कि जब मैं बहुत सारे लोगों से मिलती हूँ तो कुछ ऐसे लोग होते हैं जो टोटली ही अपोज करते हैं कि ये क्यों ऐसी बातें कर रही है, शर्मा जाते हैं। कई ऐसी लड़कियां हैं, जब मैं बोलती हूँ तो वो मुझे ऐसे करके सुनती हैं, मेरी तरफ देखती भी नहीं है। अच्छा। और कई ऐसे लोग होते हैं जो मेरी बात को समझते हैं। मुझे सबसे अच्छा लगा था जब मैं किसी इंस्टीट्यूट में गई थी अपनी बात रखने के लिए, और लड़कियां शर्माई हुई थी सारी, और लड़के इतनी अंडरस्टैंडिंग से मेरी बात को सुन रहे थे। मैं मतलब इतनी खुश हुई थी वहां पर जाकर, इतनी समझदारी से। तो जब कोई सुनता है ना आपकी बात को, तो वो चेहरे पर दिख जाता है कि वो ध्यान से सुन रहा है। और सारे लड़के इतनी समझदारी से सुन रहे थे, और मुझे लग रहा है कि किसी ने कोई ना कोई बदलाव जरूर लाया होगा अपनी तरफ से। और जब मैं लोगों से मिलती हूँ, मैंने काफी घरों में बदलाव देखा है, काफी सारी ऐसे औरतों को देखा है जो अब सैनिटरी पैड काली पन्नी में लेकर नहीं आ रही हैं, जिनके घर में अब बेटी बोल सकती है सबके सामने कि मम्मी मुझे पीरियड्स आ गए हैं, पेट में दर्द हो रहा है। हम क्या करते हैं, हम लड़कियां, आप भी एक लड़की हैं, आपने भी फेस, जब पहली बार पीरियड्स आए थे तो क्या बोला था किसी को? जी, बिल्कुल। मम्मी को बोला होगा या किसी घर की फीमेल को बोला होगा, कोई और तो है नहीं सुनने के लिए। लेकिन जब मुझे पहली बार आए थे तो मैंने पापा को बोला था। अच्छा। हाँ, ये भी एक अपने आप में ही एक स्टोरी है कि मम्मी थी उस टाइम पे घर पे या नहीं थी मुझे याद नहीं है। पापा को मैंने पहले बोला था क्योंकि मैं पापा से ज्यादा फ्रेंडली हूँ बचपन से। तो ये टाइम है हमारी सोसाइटी का जब हम इस जेंडर बेस्ड क्राइटेरिया को तोड़े और इससे थोड़ा ऊपर उठे, तभी तो हम और काम की चीजों पे बात कर पाएंगे। हम जेंडर इक्वालिटी पर बात उठाएं,
कपड़ों पे बात आके खत्म होगी, पीरियड्स पे उठाएं हिंदू धर्म पर आकर बात खत्म होगी। इससे थोड़ा ऊपर उठिए तब तो देश के विकास की हम बात कर पाएंगे। आज भारत देश को हमें आगे लेकर जाना है, भारत को विश्व गुरु बनाना है, ऐसा नारा बनाया है लोगों ऐसा ने। भी तो होता है कि अगर पीरियड्स आए हुए हैं तो आप लड़कों से छुपाइए कि आपको पीरियड्स आया है, आप बताइए नहीं, अपने पापा के सामने मत जाइए, ऐसे भी चीजें होती है बहुत हमारे। सारी चीजें हाँ। देखा जाए तो हर घर में एक अलग कहानी है, हर घर के अलग स्यापे हैं, हर घर में जाओ तो आपको कुछ ना कुछ नया मिल ही जाएगा वहां पर जाकर कि इस घर में ऐसा नहीं होता है। सबको पता है। अच्छा, पीरियड्स आते हैं ये बात किसको नहीं पता है? जी। ऐसा कोई इंसान है जिसको ये बात नहीं पता होगी? तो हम छुपा किससे रहे हैं आखिर में? ये इस सवाल का जवाब नहीं मिलता है लोगों को। अगर पूछ दे उनसे कि आप क्यों छुपा रहे हैं, आपको नहीं पता है। अरे पता तो है, ये सब बातें बोली नहीं जाती अच्छा, है। मैं उन लड़कियों को जो ऐसा कहती हैं, जो औरतें ऐसा कहती हैं कि अरे मत छुओ भगवान नाराज हो जाएंगे, मेरे मुझसे ज्यादा खुश भगवान किस पर होंगे? मैं कहते हुए अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन किस पर इतनी ज्यादा खुशी होगी भगवान की, जो आशीर्वाद अपना दिए ही जा रहे हैं। ठीक हो तब तो माने हम। मतलब आपने पूरा प्रैक्टिकल किया, फिर उसके बाद थ्योरी सबको बताया। तभी प्रैक्टिकल करने के बाद ही पता चलता है कि कितनी सच्चाई है। और मुझे बहुत इंटरेस्ट है इस चीजों में। जब कोई कह देता है ना कि ये काम मत करो, तो मन करता है वो करके देख लेते हैं क्या होता है। बताइए जरा, जिन चीजों को बताते हैं लोग कि छठ जैसा महान पर्व, जिससे बड़ा पर्व नहीं है हमारे बिहार में, जिसको लोग कितने श्रद्धा से मानते हैं, वैसे पर्व में इन्होंने अर्घ दिया पीरियड्स में। इसकी मोटिवेशन मुझे मेरी मम्मी से मिली थी एक्चुअली। मेरी मम्मी जब 14-15 साल की थी और मम्मी अपने नानी घर में रह रही थी तब, तो मम्मी ना मेरी वहां पे ना एक दुर्गा स्थान था, मम्मी ना रोज सुबह उठ के उसको धोती 4 बजे उठकर। और नवरात्रि के टाइम पर मम्मी को आ गए पीरियड्स, और अब सब लोग लगे उसको रोकने कि तुम मत जाओ मंदिर। और मेरी मम्मी ये उठाई कि साल भर माता का मंदिर धोए हम, साल भर माता की सेवा करें हम, और नवरात्रि के टाइम पर अगर पीरियड्स आ जाए तो हम पूजा ना करें। और मेरी मम्मी ने तब ये स्टेप उठाया था आज से कितने साल पहले, कि वो मंदिर में गई थी और उसने यही कहा था कि जो मेरे साथ बुरा होना होगा वो आज हो जाएगा, आज देख ही लेते हैं कौन जीतता है। कुछ नहीं हुआ, क्योंकि कोई लॉजिक ही नहीं है इस बात में। जी बिल्कुल, ये बहुत ही सही बात बोल रही है, प्रैक्टिकल बातें बोल रही है, क्योंकि मैंने भी बहुत बार ट्राई किया है। जैसे जन्माष्टमी जैसे पर्व में मैंने भी पीरियड्स में पूजा किया है, लेकिन ऐसी कुछ चीजें निकल कर नहीं आई है कि गलत होगा। अगर आपके साथ कुछ गलत हो रहा है तो वो इन चीजों को लेकर नहीं हो रहा है, कहीं ना कहीं आप कुछ लाइफ में गलतियां कर रहे हैं, या सबके लाइफ में स्ट्रगल होते हैं, उन चीजों को लेकर होती है। बिल्कुल, परेशानियां तो सबके लाइफ का हिस्सा है। अगर हम इसको पीरियड से जोड़ देंगे कि अरे उसके घर का तो ग्रोथ रुक गया क्योंकि उसकी औरत ने पीरियड्स में पूजा किया था, तो ये तो अपने मन से हम कुछ भी कहानी बना देते हैं। कहानी दिमाग है, मुंह है, जो बोलना है बोलिए, लेकिन बोलने के पीछे कुछ मतलब होना चाहिए ना, कुछ लॉजिक होना चाहिए। बिल्कुल सही बोला। चलिए जानवी, जाते-जाते पीरियड्स के बारे में बता दीजिए कि पीरियड्स के दौरान जो लड़कियों का मूड स्विंग होता है, बहुत सारे असहनीय दर्द होते हैं, उससे कैसे बच सकते हैं? उससे बचने का एक उपाय है, ओवरऑल सिर्फ पीरियड्स के दौरान नहीं, ओवरऑल अपनी डाइट को अच्छा रखिए, अच्छा खाना खाइए, जंक फूड मत खाइए, बाहर का खाना, तली हुई चीजें अवॉइड कीजिए, फ्रूट्स खाइए, डाइट में इंक्लूड कीजिए, दाल का सेवन कीजिए, दूध का सेवन कीजिए। पीरियड्स के टाइम पर पेट में दर्द हो रहा है तो दवाई को अवॉइड करते हुए अदरक का पानी हम पीते हैं, या फिर जीरा पानी उबाल कर पीते हैं, या फिर हल्दी वाला दूध पीते हैं, जिससे दर्द में रिलीफ मिलता है। ऐसी चीजें ट्राई कीजिए और खुश रहिए, सबसे इम्पोर्टेंट है। मूड बहुत चिड़चिड़ा रहता है। हाँ, बहुत गुस्सा आता है, हम हर चीज को तोड़ देने का मन करता है, बहुत मूड स्विंग्स होते हैं। तो पार्ट है मूड स्विंग्स, उसको एंजॉय कीजिए, किसी पर ज्यादा भड़किए मत, ज्यादा चिल्लाइए मत, और एंजॉय कीजिए ना यार, लाइफ का एक पार्ट है, क्यों दुख में जीना? कितने दिन की जिंदगी है यार, हम लोग दुख में ही अपना सारा जीवन निकाल देते हैं और भूल जाते हैं कि जिंदगी जीनी भी थी। जिंदगी बीतने के बाद समझ में आता है कि अरे हम तो इसको जीना ही भूल गए। खुश रहिए, खुद से प्यार कीजिए। लड़कियों को यही कहूंगी, बहुत सारी लड़कियां जो सेल्फ डाउट में जीती है कि मैं खूबसूरत नहीं हूँ, मैं अच्छी नहीं दिखती, मैं कैसी हूँ, मैं वैसी हूँ। अरे आप जैसे भी हैं आप खूबसूरत हैं, खुद से प्यार कीजिए, खुद से बेइंतहा मोहब्बत कीजिए, आपकी जिंदगी अपने आप हसीन हो जाएगी। बहुत ही अच्छा लगा बात करके आपसे जानवी। अभी हमारे साथ जानवी थी जो सोशल एक्टिविस्ट है, और आशा करते हैं कि जो भी दुनिया की सबसे बड़ी समस्या इसको बोलेंगे कि पीरियड्स के दौरान आप पूजा मत करो, डायरेक्ट सोसाइटी से अलग हो जाओ, वो जो धारणा है कहीं न कहीं हमारी कोशिश थी जानवी के थ्रू आप तक पहुँचाने की, क्योंकि काफ़ी लोगों को ये जो है इंस्पायर करने का काम करती है, जागरूक करने का काम करती है, क्योंकि ये महिलाओं की समस्या पर ही और महिलाओं से जुड़े चीज़ों पर ही ये बात करती है। आशा करते हैं कि आपकी जो ये जो धारणा है खत्म तो नहीं होंगी, कहीं न कहीं आप इस पर सोचने का विचार ज़रूर करिएगा, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको पीरियड्स के दौरान सबसे ज़्यादा क्या चीज़ होता है, मूड चिड़चिड़ा होता है, क्या चीज़ करने का मन करता है। मैं हूँ आपके साथ दिव्या वर्मा, आप देख रहे हैं बिहार जंक्शन। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। धन्यवाद।